दोस्तों प्राचीन इतिहास के हमने 300 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज के अगले 100 प्रश्न इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप एसएससी, पीएससी, टेट या पुलिस या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद स्तंभ किस सम्राट से संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ में किन किन का उल्लेख है? तो दोस्तों उसमें सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के संबंध में उल्लेख दिया। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मुद्रा किस धातु की अधिक थी? दोस्तों गुप्त काल के समय स्वर्ण की मुद्रा थी, यानी सोने की मुद्रा सबसे अधिक थी। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है गुप्त काल के समय। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र था? दोस्तों समुद्रगुप्त जो था इसके सिक्कों पर वीणा वाद्य यंत्र बनाया गया था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस यूनानी लेखक ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न, कालिदास को किस काल का महान कवि माना जाता है? कालिदास जो है दोस्तों इन्हें गुप्त काल का महान कवि माना जाता है। कालिदास को किसकी उपाधि दी गई? तो दोस्तों कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? दोस्तों कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाट्यकृति अभिज्ञान शाकुंतलम है। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रमुख नाटकीय कृति है। कालिदास की ख्याति प्राप्त महाकाव्य कौन से हैं? दोस्तों कालिदास की सबसे अधिक प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त महाकाव्य कौन से हैं? तो रघुवंशम और कुमार संभव सबसे अधिक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? दोस्तों गुप्तकाल के समय प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे। वराहमिहिर की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी बृहत संहिता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी सुश्रुत संहिता आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत की पुस्तक का नाम है। आर्यभट्ट ने किस ग्रह को पृथ्वी को उपग्रह बताया? दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को किस रूप में बताया? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल रूप में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यभट्ट ने दिन रात की व्याख्या किससे की है? तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति से पृथ्वी की दिन रात की व्याख्या की है। दशमलव पद्धति का विकास किसने किया? आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का विकास किया और शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? दोस्तों विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। किसने की थी? विक्रमादित्य के द्वारा। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रमुख धातु कौन सी थी? गुप्तकालीन प्रमुख धातु सोना थी, क्योंकि दोस्तों गुप्त काल के समय सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इस समय में सभी प्रकार के विकास हुआ है। गुप्तकालीन प्रशासनिक भाषा क्या थी? दोस्तों गुप्तकाल के समय प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी गुप्तकाल के समय प्रशासनिक भाषा। गुप्तकाल में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है गुप्तकाल के में। गुप्तकालीन शासकों ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? दोस्तों गुप्तकालीन शासक जो थे उन्होंने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए। कौन कौन से? सोने, चांदी और तांबे से संबंधित सिक्के चलाए थे गुप्तकालीन शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न, गुप्तकाल में किस प्रकार की भूमि का दान किया जाता है? तो दोस्तों गुप्तकाल में किस प्रकार की भूमि का दान किया जाता है? तो ब्राह्मणों और मठों को भूमि का दान किया जाता था गुप्तकाल के समय। गुप्तकालीन कर प्रणाली का आधार क्या था? तो भूमि की उपज के आधार पर कर लिया जाता था। गुप्तकाल में सेना का प्रधान सेनापति होता था। गुप्तकालीन नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों नगराध्यक्ष कहा जाता है नगर प्रमुख को गुप्तकाल। गुप्तकालीन साहित्य किस भाषा में लिखे थे? दोस्तों गुप्तकालीन समय में संस्कृत भाषा में साहित्य लिखे गए थे। अगला, गुप्तकालीन सिक्कों पर किसकी छवि अंकित होती थी? दोस्तों गुप्तकाल के समय राजा की छवि सिक्कों पर अंकित होती थी। गुप्तकालीन सिक्कों का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों उत्खनन के माध्यम से धातु के सिक्के बनाए जाते थे। फाहियान किस गुप्त शासक के समय आया था? फाहियान जो तीन यात्री था दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके शासनकाल में आया था। फाहियान का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करना फाहियान का प्रमुख उद्देश्य था। फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत दोस्तों फोकोकी में लिखा। किसमें लिखा था उसने? फोकोकी नामक ग्रंथ में फाहियान ने अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया।
हेनसांग किस सम्राट के समय भारत आया था? हेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के सम्राट जो था इस समय आया था। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था और हेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण सीयूकी में दिया। इत्सिंग पाल वंश के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? इत्सिंग पाल वंश के शासनकाल में आया था। और इत्सिंग किसकी शिक्षा के लिए आया था? तो ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था। दोस्तों हेनसांग, फायान और इत्सिंग ये तीनों चीनी यात्री भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ये तक्षशिला विश्वविद्यालय राजनीतिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ये दोस्तों बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी बिहार में है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात में है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है वल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों गंधार जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय में किस विद्वान ने शिक्षा ली थी? तो गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मपाल और शिलभद्र ने शिक्षा ली थी। प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सबसे अधिक योगदान सम्राट अशोक का था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु श्रीलंका किसे भेजा? तो दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा उसके जो पुत्र थे उन्हें पुत्र पुत्रियों को भेजा था। बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध सभा हुई? तो दोस्तों 4 सभा हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी, द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुई थी और दोस्तों तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी बौद्ध सभा कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म में बौद्ध सभा किसके काल? पहली बौद्ध सभा जो हुई थी दोस्तों वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासन में हुई थी। तीसरी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट चौथी बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध सभा जो है ये कनिष्क के काल में हुई थी। जैन धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी जैन धर्म की पहली सभा। जैन धर्म की दूसरी सभा कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी सभा किस वर्ष हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में हुई थी वल्लभी में जैन धर्म की सभा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? दोस्तों जात्रा कुल में हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम था। उनकी माता का नाम त्रिशिला था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? दोस्तों महावीर स्वामी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों महावीर का निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 468 ईसा पूर्व उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है पे? तो पावापुरी में महावीर का निर्वाण स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और दोस्तों महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांप प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बेल था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों सिंह है महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गुजरात रहा। दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दोस्तों जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। श्वेतांबर का गुजरात में और दिगंबर का मध्य प्रदेश में। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे। वेद किस भाषा के लिए में लिखे गए? तो संस्कृत में लिखे गए हैं सभी वेद। उपनिषद किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों उपनिषद जो है ये आत्मा और ब्रह्मा पर आधारित है। अगला प्रश्न, वेदांग कितने हैं? दोस्तों वेदांग कितने? 6 वेदांग है। स्मृति ग्रंथियों में प्रमुख कौन कौन से हैं? तो दोस्तों स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख ग्रंथ है मनुस्मृति, अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये 2 प्रमुख स्मृतियाँ हैं। महाकाव्य कितने हैं? तो दोस्तों 2 प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत 2 प्रमुख महाकाव्य। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि।
अगला प्रश्न, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जय संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत को। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों लगभग 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। रामायण में 7 कांड है और पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18 संख्या है पुराणों की। विष्णु पुराण किस विषय पर है? तो दोस्तों विष्णु भक्ति पर है विष्णु पुराण। भागवत पुराण किस देवता से संबंधित है? दोस्तों भागवत पुराण किस देवता से संबंधित? कृष्ण भगवान से संबंधित है भागवत पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित, अवतार से संबंधित? तो दोस्तों मत्स्य अवतार से संबंधित है मत्स्य पुराण। स्कंद पुराण किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है स्कंद पुराण। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद कौन कौन से? तो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद है। दोस्तों 400 प्रश्न तक आपको जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।